शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अक्सर दोस्त घरों में परिंदे पालने का शौक़ रखते हैं, लेकिन आप में से अक्सर दोस्तों ने ये सुन रखा होगा कि घर में परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसी कोई हदीस है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिंदे कैद करके रखे जा सकते हैं या नहीं। कबूतर घर में रखने के फ़ायदे हैं या नुकसानात। कबूतर का जिन्नात से क्या तल्लुक़ है। कबूतर किसी के लिए बद्दुआ कब करता है। एक सहाबी ने जब परिंदा कैद किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फ़रमाया। ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। घरों में जानवर और परिंदे पालना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि इनके दाने और ख़ुराक का ख्याल रखा जाए, इन्हें हरगिज़ ना सताया जाए और बीमार होने की सूरत में इलाज वगैरह करवाया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो उनसे कहते, ए अबू उमैर, एक परिंदे का क्या करना है। वो इस परिंदे से खेलता था। ये हदीस बुखारी शरीफ में 2291, मुस्लिम शरीफ में 1692 पर दर्ज है। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई को मना फरमाते। इस रवायत की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि घरों में परिंदा पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए, ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ़ इसलिए जहन्नम में गई क्योंकि उसने भूखा प्यासा एक बिल्ली को बांधे रखा, ना उसको खाना दिया, ना उसको पानी दिया, और ना ही उसको खुला छोड़ा ताकि वो खुद ही कुछ खा सके। इस तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया गया, लेकिन परिंदे को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करता एक हदीस में कबूतर का ज़िक्र है। एक कबूतर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी ज़बान में कुछ कहने लगा। जब वो चुप हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि फ़ौरन इसके अंडे वापस रखें। देखा दोस्तों, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं है, बल्कि उल्टा परिंदे सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल हैं जो कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात के बारे में क्या कहती हैं। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो, चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मतवज्जा नहीं होते। इस तरफ एक रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफ़रत और भागने का सबब होता है। इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मौजब बरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला, तो इससे बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक ये याद रहे कि बाज़ लोग शौक़ से कबूतर पालते हैं। इनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज़ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं। चूँकि कबूतरबाजी में वक़्त और पैसे का ज़िया है, इसलिए कबूतरबाजी से मना किया गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے اڑنے کو مشغلہ بنانا حرام ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی، یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلام قائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اس طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے میں سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ ان سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو ایذا و تکلیف دینا درست نہیں، جیسا کہ مسند 651 اور مسند 2063 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خوش شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ ان کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کی شناخت کرتا ہے، جو ان کے ذہنی صلاحیت کے آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے، اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک افیکٹ آف دی ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اسی سے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو دوست پرندے گھر میں پال لیں، لیکن ان سے بے حد خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔